14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे, कीवर्ड भी वैसा मस्त दिया है मैंने। चलो, हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों इसमें से एक फेमस ऑब्जेक्टिव आता है। हेनरी फायोल का बर्थ डेट कोई पूछेगा नहीं तुमको, उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। देखो, हेनरी फायोल वाज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। देखो, ये भाई साहब इंजीनियर है, भाई साहब इंजीनियर है, और हम कॉमर्स वाले को मैनेजमेंट का क्या देते, थियरी देते हैं, लेकिन जबरदस्त थियरी दिया है बच्चों। He worked as a director of mines. He developed 14 principles of management. पहला ऑब्जेक्टिव इधर से आ गया। 14 principles of management developed by Henry Fayol. These principles are explained in the famous book General and Industrial Administration. ये भाई साहब, ये ना, ये इधर के ऑब्जेक्टिव का बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसको भूलना नहीं कभी। He is called as father of modern management. ऑब्जेक्टिव में बहुत खींचने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे दो फादर है, एक फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, एक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। एक फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, एक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 14 प्रिंसिपल्स में। आज 14 प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं होने वाला, आज हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा बच्चों, काम डिवाइड करना, कौन से बेसिस पे आप काम डिवाइड करेंगे? सपोज यू आर द मैनेजर एंड आपको काम डिवाइड करने बोला, तो ऑन विच बेसिस यू विल डिवाइड द वर्क अमंग द पीपल? वेदांत ने बोला स्किल, वेरी गुड वेदांत। क्वालिफिकेशन, स्किल और क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल। ओके, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट। सब आप लोग ने जितने भी आंसर्स दिए ना, बहुत खुश करने का काम किया। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, यस, रोल दे आर अपॉइंटेड फॉर, यस, वेरी गुड। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जैसे एग्जांपल दूं, अपने इधर है ना 4 लोग हैं, ध्यान देना बच्चों। एग्जांपल देता हूँ, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ये चारों ने मिलके बोला हमको स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन करने का। ओके, स्पोर्ट्स एकेडमी। ए क्रिकेट में एक्सपर्ट है, बी कबड्डी में एक्सपर्ट है, सी फुटबॉल में एक्सपर्ट है, बराबर है, और डी अपना मोबाइल गेम्स में एक्सपर्ट है। अभी थोड़े दिन में ना, भरोसा नहीं है, इसका भी ओलंपिक हो जाएगा, मोबाइल गेम्स में एक्सपर्ट है। अब जब स्पोर्ट्स एकेडमी चलाने की, जब कोच की बारी आएगी, कोच सिलेक्ट करने के लिए, तो इसमें से अगर क्रिकेट की कोचिंग देने की, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, ए बी और सी? ए को। सर बट ऑब्वियस, क्या क्वेश्चन पूछते हैं सर, ए को ही करेंगे ना, ए को क्रिकेट का नॉलेज है। देखो, हम चारों ने मिलके डिसाइड किया कि हमको क्या करने का है, क्रिकेट एकेडमी या स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन करने की है। तो हम चारों में से जो जो काम के लिए एक्सपर्ट है, वो काम के लिए वो क्या करेगा, वो संभालेगा सब। अभी जैसा मैं एग्जांपल दो, सर अभी बिजनेस का एग्जांपल दो ना, बिजनेस का एग्जांपल दो। चलो बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ना, ए के पास बहुत पैसा है, मनी है। बी है ना, बी के पास लेबर्स बहुत ज्यादा है। एंड सी के पास है ना, सी कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट है। ये तीनों ने मिलके कुछ चालू करने का सोचा। अब मुझे बताओ, सी को कौन सा काम अपॉइंट करेंगे आप? सी को, चार्टेड अकाउंटेंट है, कौन सा काम अपॉइंट करेंगे? आयुष ने बोला अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का काम। क्यों? बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वो अकाउंटिंग के फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। वो अकाउंटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट है, तो काम को इसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, वो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है ना, तो एफिशिएंटली काम करेगा, एररलेस काम करेगा। तो ये रहा, the work is an organization must be divided among the individuals and departments. डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। सर इसका मतलब क्या? अगर सपोज मैंने काम डिवाइड करके दे दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अकाउंटिंग का कर रहा है, अगर वो सालों साल से वो अकाउंटिंग का काम करेगा, तो ही विल बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड।
he will be expert in that field. चलो आगे. It result improvement in quality, increase in quality and reduction in cost. Specialization also leads to innovation. Sir, innovation का मतलब क्या? Something new, कुछ नया लेके आने का. इनोवेट करना मतलब कुछ नया लेके आने का, नए नए टेक्निक्स लेके आने का. अभी अगर मैं वही फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैं नया नया टेक्निक लेके आऊंगा. जैसा मैं खाली एक एग्जांपल दूं, अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी मेरा टीचिंग का, अभी मैं टीचिंग के फील्ड में हूं, और वेदांत है ना मोबाइल गेम्स के फील्ड में. तो मोबाइल गेम्स में उसको ज्यादा क्रिएटिविटी, वो ज्यादा कुछ करेगा, वो नए नए टेक्निक्स लाएगा, गेम कैसा खेलने का, कैसे पॉइंट करने का. अगर तुम मेरे को बोलो तो मोबाइल गेम के अंदर मैं नहीं कर सकता. हाँ, अगर तुम बोलो तो टीचिंग के अंदर कुछ नया एग्जाम्पल लेके आने का, नया क्रिएटिविटी लेके आने का, नया कुछ करके लेके आने का, तो आई कैन हैंडल. क्यों? इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, तो मैं कुछ ना कुछ नया लेके आ सकता है, समथिंग न्यू. तो पहला पॉइंट, it is divided among the individual department, it leads the specialization and it improves quality and increase in quality and reduction in cost. नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जैसा भी इधर पे ध्यान दो, सीईओ है. सीईओ पूरा काम एक साथ में नहीं करेगा, वो क्या करेगा? डिफरेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को. एंड डिफरेंट मैनेजर्स क्या करेंगे? उसके एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? उनके एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? गाइड करेंगे. ओके, तो देखो काम कैसे डिवाइड हो गया भाई. फाइनेंस का काम तू संभाल, एचआर का काम तू संभाल, प्रोडक्शन का काम तू संभाल, अब बाकी का काम एम्प्लॉय डिवाइड करेंगे. तो ये डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया. कौन सा थर्ड पॉइंट नहीं समझा? मीर थर्ड पॉइंट, मीर को थर्ड पॉइंट नहीं समझा, रुको एक मिनट, मीर के पास जाते हैं. इट रिजल्ट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंक्रीज इन क्वालिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट. अभी यहाँ पे ध्यान दे, अब यहाँ पे ध्यान दे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे मत लेना, एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे मत लेना. अभी मैं तुमको सपोज फॉर एग्जांपल, आपको मैं बीके पढ़ाता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, बीके नहीं, चलो मैं ओसीएम लेता हूँ, नहीं चलो बीके ले लेता हूँ. सपोज राहुल सर बीके पढ़ाते हैं, इतने सालों से साल बीके पढ़ा रहे. मयूर सर मैथ्स पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? मैथ्स पढ़ा रहे. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए मयूर सर को बीके पढ़ाने को दिया, बीके पढ़ाने को दिया, तो मुझे बताओ टीचिंग में इफेक्ट होगा? यस डेफिनेटली होगा सर. इतने साल से मैथ्स पढ़ा रहे, सडनली आप बीके पढ़ाने दो, टीचिंग में इफेक्ट होगा. बराबर है. जहां पे राहुल सर एक क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं, एक क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उधर मयूर सर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? सर आधा घंटा भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है. ये आधा घंटा एक घंटा बोल दिया मैंने, तो आधा घंटा एक घंटे का कहां 15 मिनट में खत्म हो रहा था, कहां एक घंटा लग रहा है, मतलब 45 मिनट्स का क्या हो गया? कॉस्ट क्या हो गया? 45 मिनट्स का कॉस्ट क्या हो गया? 45 मिनट्स का कॉस्ट क्या हो गया? 45 मिनट्स का कॉस्ट इंक्रीज हो गया. क्या हो गया? कॉस्ट इंक्रीज हो गया. अभी वही राहुल सर को मैथ्स पढ़ाने को दो, तो उनका भी सेम हालत होगा. अरे मेरे को पढ़ाने को दो, तो जहां मयूर सर 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, मैं एक घंटे में कंप्लीट करेगा. मैं लिख के देता है तुमको, मैं लिख के देता है, एक घंटे में कंप्लीट करेगा. फॉर्मूला ढूंढने को मेरे को टाइम लगेगा. ओके, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? इसके वजह से क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अब समझा बेटा आपको? ओके मीर, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी जैसे ये देखो, ये डिपार्टमेंट है. अब डिपार्टमेंट के बाद में एम्प्लॉयज के बीच में ये कर दिया. अव्वल बोला एचआर मैनेजमेंट क्या है? एचआर बोला मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बोला मतलब रिक्रूट करने का, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने का. आप किधर इंटरव्यू को बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे ना, तो एचआर मैनेजर के साथ में आपका पहला मुलाकात होगा. उनका काम होता है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, या एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी मैटर है वो एचआर मैनेजमेंट संभालेगा. अव्वल. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर और राइट टू टेक अ डिसीजन, पावर और राइट टू टेक अ डिसीजन. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी. सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं.
जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है, ध्यान से सुनना, कंपनी का मैनेजर है। अब उसने सब एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, सब एम्प्लॉयज को उसके काम बता दिए, डिवाइड कर दिया काम। अब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, एम्प्लॉय के पास या मैनेजर के पास? मैनेजर के पास है। मतलब मैनेजर हैव अ पावर, मैनेजर हैव अ पावर, तो इसको बोलेंगे ऑथोरिटी, इसको बोलेंगे ऑथोरिटी। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑथोरिटी। अब कल जाके, ध्यान से सुन लेना, कल जाके एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एम्प्लॉय की या मैनेजर की? तो सर मैनेजर की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजर की है। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, अरे जो मेरे को जो मैनेजर ने बोला था मैंने उसके अकॉर्डिंगली काम किया, या तो काम गड़बड़ गया जो भी है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है। मतलब इफ यू हैव अथॉरिटी रिलेटेड टू सम डिसीजन देन ऑटोमेटिकली तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है, तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अगर आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी है कि टास्क को पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कराने का, ये अथॉरिटी है। मैं सामने से एम्प्लॉय को बोलेगा 10 घंटे में काम कंप्लीट होना चाहिए, मैंने मेरे टॉप लेवल मैनेजर्स को या जो टॉप लेवल पे चेयरमैन उनको बोल दिया मैंने, अगर वो काम विद इन द टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आई एम द, जब मैं उसका जवाबदार होएगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल के पास में मैं क्या करेगा, मैं वहां पे जाएगा। ओके, तो जब भी तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर मेरे को अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजर ने मेरे को अथॉरिटी दिया है कि ये टास्क कंप्लीट करो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टास्क कंप्लीट करा के लेने का। अगर नहीं हुआ तो आई एम विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब तुम बोलेंगे सर, अब तुम बोलेंगे सर अगर किसी पर्सन के पास मोर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई तो क्या बेनिफिट होगा? तो बेटा मनमानी होगा। क्या हो जाएगा? मनमानी हो जाएगा। मेरे पास पावर है, सबको बोलेगा ए चल काम कर, ए चल काम कर, ए चल काम कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, मेरी मनमानी बढ़ जाएगी। एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? मेरी मनमानी बढ़ जाएगी। मैनेजर बोलेगा, मैनेजर अपने ऊपर से काम करेगा, अरे चल मेरी अथॉरिटी है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ध्यान से सुन लेना, दूसरा एग्जांपल, इधर पे अथॉरिटी ज्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था, तो मैं मनमानी घूम रहा था। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, चेयरमैन ने बोला तेरे पास डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, तेरे पास डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, बट अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मेरी मनमानी बढ़ेगी या मेरे पे प्रेशर बढ़ेगा? टेंशन बढ़ जाएगा, सर प्रेशर बढ़ेगा, बराबर है, प्रेशर बढ़ेगा। तो देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस, क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हेलो, देखो अभी 2 ही मिनट है तो नया प्रिंसिपल में स्टार्ट नहीं करेगा। आई होप आज के लेक्चर में जो हम लोग ने डिस्कशन किया वो आपको क्लियर हुआ, मजा आया लेक्चर में? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों? और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, फिलहाल रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, घर पे बच्चों पढ़ो, प्लीज पढ़ो। ये ये सोच में मत रहना तुम्हारी एग्जाम कैंसिल होगी, तुम्हारी एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, 100% एग्जाम होने वाली है, ये सुन के रखो तुम लोग, ठीक है? चलो तुम्हारा टाइम ज्यादा लेता नहीं हूं, बाकी का हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय बच्चों, बाय। ओके बेटा, चलो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो और डाउट रहेगा तो पूछते रहो। चलो बाय बाय बाय। जिसके बाय आने के बाकी है उनको एडवांस में बाय।